क्या आपने कभी सोचा है कि जब जेब खाली हो, चूल्हा ठंडा हो और दिल डर से कांप रहा हो, तब दिया गया एक छोटा सा सदका कैसे पूरी जिंदगी की किस्मत बदल सकता है? यह कहानी उसी सवाल से शुरू होती है। एक ऐसे ताजिर की कहानी जो अमीर नहीं था, मशहूर नहीं था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। शहर की तंग गलियों में उसकी छोटी सी दुकान थी, जहां दिन ढलते ढलते उम्मीद भी थक जाती थी और रातें हिसाब किताब के बोझ से भारी हो जाती थी। लेकिन इसी अंधेरे में उसके दिल के भीतर एक रोशनी जलती थी, अल्लाह पर यकीन की रोशनी। लोग कहते थे तंगी में हाथ रोक लिया जाता है, मगर वह कहता था तंगी में ही तो हाथ खुलता है, क्योंकि उसने अपने बुजुर्गों से सुना था कि सदका माल को घटाता नहीं बल्कि उसे पाक करता है। उसकी दुकान पर अक्सर ग्राहक कम आते, उधारी ज्यादा रहती और महीने के आखिर में गिनती करते करते उंगलियां कांप जाती। फिर भी हर जुमे की सुबह वह अपनी जेब टटोलता, सिक्कों की खनक सुनता और दिल से कहता, या अल्लाह तू गवाह रहना, आज भी तेरा हक है पहले। और फिर किसी अनजान भूखे के हाथ में चुपचाप कुछ रख देता। न नाम न एहसान, बस एक दुआ की, अल्लाह तुम्हें आसानियां दे। ये कहानी उस दिन की नहीं जब सब ठीक था। ये कहानी उस दिन की है जब सब टूट रहा था, जब बाजार में आग लगी और लोगों की दुकानों के साथ उम्मीदें भी जल गईं, जब घाटा घाटे पर चढ़ा और घर लौटते वक्त कदम भारी हो गए, जब रात को बच्चों की सांसों की आवाज गिनते हुए उसने छत की तरफ देखा और सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? मगर उसी पल उसके दिल में एक आवाज गूंजी, जो देता है वही पाता है। यही वह मोड़ था जहां तंगी ने दरवाजा खटखटाया और बरकत ने अंदर आने की तैयारी की। क्योंकि इस कहानी में कोई जादू नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई आसमानी आवाज नहीं, सिर्फ एक इंसान है, उसका टूटता हुआ डर है और उसका न टूटने वाला यकीन है। आगे आप देखेंगे कि कैसे सदका सिर्फ सिक्कों का लेन देन नहीं होता, बल्कि वह दिलों की खेती करता है। कैसे एक छोटा सा अमल बड़े बड़े तूफानों को मोड़ देता है और कैसे जब इंसान अल्लाह के लिए देता है तो अल्लाह उसे ऐसी राहों से देता है जिनका उसने गुमान भी नहीं किया होता। अगर आप जानना चाहते हैं कि तंगी कैसे बरकत बनती है और क्यों सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे चमकदार सुबह आती है, तो इस किस्से के साथ बने रहिए। और इस पहले हिस्से के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश, ऐसी ही दिल को हिला देने वाली कहानियों के लिए किस्से वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। रात गहरी हो चुकी थी, मगर उस छोटे से कच्चे घर में नींद का नामो निशान नहीं था। मिट्टी की दीवारों से ठंडी हवा सीटी बजाती अंदर घुस रही थी और छप्पर से टपकती बूंदें हर बूंद के साथ ये एहसास दिला रही थीं कि गरीबी सिर्फ जेब नहीं, रूह तक को भिगो देती है। ताजिर कोने में बैठा अपने फटे हुए थैले को देख रहा था, जिसमें कभी सिक्कों की खनक हुआ करती थी, आज बस सन्नाटा था। बच्चों की सांसों की आवाज उसे तीर की तरह चुभ रही थी। एक बच्चा भूख से करवटें बदल रहा था, दूसरा सपने में भी सूखी रोटी चबाने की हरकत कर रहा था। उसकी बीवी चुपचाप दिए के पास बैठी कपड़ा सी रही थी, मगर सुई से ज्यादा उसकी खामोशी चुभ रही थी। न कोई शिकवा, न कोई ताना, बस आंखों में जमा वो दर्द जो बोलता नहीं मगर आदमी को अंदर से तोड़ देता है। ताजिर को याद आया वो दिन जब उसकी दुकान में लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, और आज वही आदमी है जिसे उधार मांगते हुए भी शर्म आती है। उसने कांपते हाथों से जेब टटोली। एक आखिरी सिक्का बचा था, इतना कि सुबह बच्चों के लिए आधी रोटी आ सके। उसी पल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, आंखों में भूख और चेहरे पर बेबसी की झुर्रियां। बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, उसकी आवाज कांप रही थी। ताजिर का दिल बैठ गया, दिमाग चीखा, यह आखिरी सिक्का है, बच्चों का सहारा है। मगर दिल ने धीरे से कहा, अगर आज तूने अपने डर को पकड़ा तो कल अल्लाह की रहमत कैसे पकड़ेगा। उसने बिना कुछ कहे सिक्का फकीर की हथेली पर रख दिया। बीवी ने यह सब देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस अपने दुपट्टे से बच्चों को ढक दिया, जैसे रब पर भरोसे की चादर डाल रही हो। फकीर की दुआ हवा में गूंज गई, अल्लाह तेरे घर की तंगी को बरकत में बदल दे। दरवाजा बंद हुआ। घर में अब और गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें भूख भी थी, डर भी, मगर उसके नीचे कहीं एक हल्की सी उम्मीद जल रही थी, जैसे अंधेरे में बुझता हुआ नहीं बल्कि जलने को तैयार दिन बीतते गए और तंगी जैसे उस ताजिर के घर की दीवारों में बस गई।
सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उसे अपने बच्चों के बुझते चेहरे दिखते। कभी आटे की बोरी खाली मिलती, कभी चूल्हे के पास रखी लकड़ियां खत्म हो जाती। बच्चों की माँ चुपचाप सब देखती, मगर कुछ कहती नहीं थी। उसकी खामोशी तानों से भी ज्यादा भारी थी। ताजिर जब घर से निकलता तो गली के नुक्कड़ पर खड़े बच्चे उसे देखते। कोई पूछता, चाचा आज कुछ खाने को मिलेगा? और वह नजरें झुका लेता। बाजार में उसकी दुकान अब पहले जैसी नहीं रही थी। जो कभी उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, वही अब सौदा देखकर आगे बढ़ जाते। उधार मांगने वालों की कतार खत्म हो गई थी। अब तो लोग सलाम भी कतराने लगे थे। कई रातें ऐसी आईं जब वह खाली पेट सोया, मगर बच्चों के हिस्से का सूखा टुकड़ा भी अपने मुंह में न डाला। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, वह चुपचाप उठकर सजदे में गिर जाता। उसकी आंखों से आंसू जमीन को भिगो देते। वह कहता, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर ये इम्तिहान क्यों? मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा होता। एक दिन हालात इतने बिगड़े कि घर में बेचने को कुछ बचा नहीं। आखिरी बर्तन भी गिरवी रखना पड़ा। उसी दिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। कांपते हाथ, सूखी आंखें और टूटी आवाज, बेटा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ताजिर के कदम ठिठक गए। जेब टटोली तो सिर्फ 2 सिक्के निकले, वही 2 सिक्के जो उस रात बच्चों के लिए आटे का इंतजाम कर सकते थे। दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई। एक आवाज बोली, घर में भूखमरी है, बच्चों का क्या? दूसरी आवाज फुसफुसाई, अगर आज तूने अल्लाह के नाम पर रोक लिया तो कल किस मुंह से उससे मांगेगा? हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। उसने उन 2 सिक्कों को देखा, फिर फकीर के चेहरे को, और अचानक उसका दिल टूट कर बिखर गया। उसने कांपते हाथों से सिक्के फकीर की हथेली पर रख दिए। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, अल्लाह तुझे ऐसा दे कि तेरी 7 नस्लें याद रखें। ताजिर घर लौटा तो खाली हाथ था, मगर दिल अजीब सुकून से भरा हुआ। उसे नहीं पता था कि यह खाली जेब नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि शहर की गलियों में भी उसका नाम लोग तरस से लेने लगे थे। वही ताजिर जिसके तराजू कभी इंसाफ की मिसाल हुआ करते थे, अब खुद अपनी जिंदगी को तौलने में हार रहा था। एक दिन ऐसा आया जब उसकी दुकान पूरी तरह बंद हो गई। लकड़ी का फाटक जिस पर कभी बरकत ट्रेडर्स लिखा था, अब उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। घर के अंदर हालात और ज्यादा सख्त थे। बच्चों की आंखों में सवाल थे, आज खाना मिलेगा या नहीं? और उसके पास जवाब में सिर्फ खामोशी थी। रात को जब सब सो जाते, वह अकेला बैठकर पुराने सिक्कों को हाथ में लेकर रोता, जो अब सिर्फ यादें बन चुके थे। उसी रात उसने देखा कि उसका सबसे छोटा बच्चा नींद में भी भूख से कराह रहा है। उसका दिल फट गया। वह उठा, बच्चे के माथे पर हाथ रखा और खुद से बोला, ऐ अल्लाह, अगर ये मेरे गुनाहों की सजा है तो मुझे दे, मगर मेरे बच्चों को मत दे। उसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सुकून उतरा, जैसे कोई आवाज बिना लफ्जों के कह रही हो, जिसने मुझे दिया, क्या मैं उसे भूल जाऊंगा? अगली सुबह वह घर से निकला तो जेब बिल्कुल खाली थी, मगर दिल में एक फैसला भरा हुआ था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो सड़क के किनारे बैठा कांप रहा था। चेहरे पर लाचारी, आंखों में बेबसी और हाथों में खाली कटोरा। ताजिर ठिठक गया। उसके पास देने को कुछ भी नहीं था, न पैसा न खाना, बस एक चीज थी, उसका भरोसा। उसने अपनी आखिरी चादर उतारी जो सर्दी से बचने के लिए ओढ़ी हुई थी और उस बूढ़े के कंधों पर डाल दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा अल्लाह तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। ताजिर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। वह आगे बढ़ गया, मगर उसका दिल हल्का हो चुका था। उसी दिन शाम को जब वह घर लौटा तो दरवाजे पर एक थैली रखी मिली, आटे और कुछ सिक्कों से भरी हुई। न कोई नाम न कोई निशान। उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गया, ये इत्तेफाक नहीं था, ये जवाब था। उसी रात उसने सजदे में सिर रख दिया। आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे। उसने कहा, या रब, आज समझ आया कि मेरी तंगी असल में मेरी परीक्षा थी। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी तूने मुझसे देने को कहा और मैंने दे दिया। अब जो होगा तेरी मर्जी से होगा। उस रात पहली बार महीनों बाद उसे सुकून की नींद आई, और उसी नींद में तंगी के अंधेरे के बीच बरकत की पहली हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। उस रात शहर पर अजीब सन्नाटा था, जैसे हवाएं भी थक कर बैठ गई हों।
ताजिर हामिद अपनी टूटी सी दुकान के कोने में बैठा था। सामने मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी लौ हर झोंके के साथ कांप जाती, जैसे उसकी जिंदगी। दुकान में अब बेचने को कुछ भी नहीं बचा था। जो थोड़ी बहुत चीजें थीं वो उधार में जा चुकी थी। कर्ज देने वालों की आवाजें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। आज नहीं तो कल हमारा पैसा चाहिए। हामिद ने अपनी हथेलियों को देखा, जिनमें कभी सौदों की गर्मी होती थी, आज उनमें सिर्फ ठंडापन और बेबसी थी। पेट में कई घंटों से आग जल रही थी, मगर उससे ज्यादा जलन दिल में थी, अपने बच्चों की भूख की। घर में उस दिन बस आधी सूखी रोटी बची थी, जिसे उसने बच्चों के लिए छोड़ दिया था और खुद पानी पीकर सोने का इरादा कर लिया था। रात के पिछले पहर जब पूरा शहर गहरी नींद में था, हामिद की आंख खुल गई। भूख ने उसे झकझोर दिया था। वह उठा, बाहर गली में आया। ठंडी जमीन पर बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। तारे आज उसे और दूर लग रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कभी तुझसे अमीरी नहीं मांगी, बस इतना मांगा कि अपने बच्चों को भूखा न देखूं। उसने सिर झुका लिया। उसी वक्त उसके कानों में मस्जिद से आने वाली धीमी अजान की आवाज पड़ी। यह फज्र की अजान नहीं थी, बल्कि तहज्जुद पढ़ने वाले किसी बुजुर्ग की पुकार थी। हामिद का दिल अचानक कांप गया। उसे याद आया, जब सब कुछ था तब भी वह सदका देता था, और अब जब कुछ भी नहीं है तब क्या वह रुक जाएगा। सुबह हुई। घर में चूल्हा ठंडा था। बच्चे चुप थे, शायद भूख से बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। हामिद ने अपनी जेब टटोली। उसमें सिर्फ एक आखिरी सिक्का था, वही सिक्का जिससे वह आज आटा खरीद सकता था। उसकी उंगलियां कांप गईं। उसने सिक्का कसकर पकड़ लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में शर्म और चेहरे पर भुखमरी की गहरी लकीरें थीं। वह बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, अगर कुछ मिल जाए। वक्त जैसे वहीं थम गया। हामिद की नजर अपने बच्चों की तरफ गई, फिर उस बूढ़े की तरफ। उसके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। ये वही पल था जहां इंसान या तो तंगी को दोष देता है या रब पर यकीन दिखाता है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये आखिरी है, मगर तेरे नाम पर है। उसने वह सिक्का आगे बढ़ा दिया। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी खाली हाथ ना रखे। दरवाजा बंद हुआ। घर में अब कुछ भी नहीं था। हामिद दीवार से टिक कर बैठ गया। दिल में डर था, मगर उससे बड़ा सुकून भी था, जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। उसी शाम जब सूरज ढल चुका था और अंधेरा घर के हर कोने में उतर आया था, अचानक बाहर शोर हुआ। पड़ोसी दौड़ते हुए आए। हामिद, जल्दी चलो। वह घबराकर बाहर निकला। देखा, शहर के एक बड़े व्यापारी का गोदाम जलकर खाक हो गया था और उसने ऐलान किया था कि जो ईमानदार आदमी बचा हुआ माल संभाल ले, उसे काम मिलेगा। पड़ोसियों ने एक साथ कहा, हामिद से बेहतर कोई नहीं। उस रात हामिद खाली पेट सोया, मगर दिल भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अल्लाह ने तंगी की आखिरी हद पर उसके सब्र को परखा था, और अब बरकत का दरवाजा धीरे धीरे खुलने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सदका किस तरह उसकी जिंदगी को तंगी से बरकत तक ले जाता है, तो चीसे वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला हिस्सा दिल को हिला देगा। उस रात जब सारा शहर गहरी नींद में डूबा था, वही रात उस ताजिर के लिए इम्तिहान की आखिरी हद बनकर आई। घर के कोने में रखा आखिरी आटे का डिब्बा लगभग खाली था। चिराग की लौ कांप रही थी और बच्चों की सांसों की हल्की आवाज उस सन्नाटे में दिल चीर रही थी। ताजिर नमाज की चादर पर बैठा था। हाथों में छाले थे, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, मगर आज मेरे सब्र की सांस टूटने लगी है। उसी वक्त बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, इतनी कमजोर कि जैसे भूख खुद बोल रही हो। ताजिर उठा, दरवाजा खोला तो सामने एक बेवा औरत खड़ी थी, गोद में सूखा पड़ा बच्चा, आंखों में शर्म और लाचारी का सैलाब। वो बोली नहीं, बस उसकी नजर उस खाली घर के अंदर झांक गई। ताजिर का दिल कांप उठा। वह जानता था कि उसके पास देने को कुछ भी नहीं, फिर भी उसने बिना सोचे समझे घर में रखा आखिरी आटा, थोड़ी सी दाल और बच्चों के लिए बचाकर रखी रोटी उठा ली। उसकी बीवी पीछे खड़ी सब देख रही थी, मगर न कोई ताना न कोई शिकायत।
बस उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे, जैसे वह भी इस इम्तिहान में अपने शौहर के साथ खड़ी हो। ताजिर ने सामान बेवा के हाथ में रखा और धीमी आवाज में कहा, बहन, ये मेरा नहीं, अल्लाह का दिया है, इसे ले जाओ और मेरे लिए दुआ कर देना। बेवा फूट फूट कर रो पड़ी। बच्चे की सूनी आंखों में पहली बार चमक आई और वह चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो घर में भूख और भी गहरी हो गई, मगर दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। उसी रात ताजिर ने सजदे में सिर रखकर कहा, या रब, अगर मेरा रिज्क यहीं खत्म होना था तो भी तेरा शुक्र, मगर मेरी औलाद को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न लाना। सुबह हुई तो शहर में हंगामा था। एक बड़े काफिले का ऐलान हुआ जो नए सौदों के लिए ईमानदार ताजिर की तलाश में था। अजीब बात यह थी कि उस काफिले के सरदार ने ठीक उसी ताजिर का नाम लिया जिसके घर में रात को चूल्हा ठंडा था। देखते ही देखते उसके बंद पड़े कारोबार के दरवाजे फिर खुल गए। उधार चुका, हाथों में काम आया और ऐसा लगा जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश गिर पड़ी हो। मगर असली करिश्मा दौलत नहीं थी, बल्कि वह सुकून था जो उसकी बीवी की आंखों में उतर आया जब उसने देखा कि भूख में दिया गया सदका कैसे आसमान से फैसले बदल देता है। ताजिर ने उसी दिन तय कर लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, सदका उसकी सांसों की तरह होगा, कभी रुकेगा नहीं। और यही वह मोड़ था जहां तंगी ने हार मानी और बरकत ने दरवाजा खटखटाया, ये याद दिलाने के लिए कि जो अल्लाह के रास्ते में देता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे गुमान भी नहीं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। जमीर, जो कि गरीबों के लिए सदैव खड़ा रहता था, आज फिर अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथों में केवल एक पुराना थैला था जिसमें थोड़ा सा अनाज और कुछ सिक्के थे, लेकिन उसका दिल भारी था। गांव के लोग उसके पास आते रहते थे, हर कोई उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता, लेकिन आज कुछ अलग था। आज गांव के गरीबों की नजरों में सिर्फ भूख और निराशा नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद की चमक थी जो सीधे जमीर की आंखों से निकलती थी। जमीर जानता था कि उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वह उसे बांटने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिनके हाथ झुर्रियों से भर गए थे, सड़क किनारे बैठी थी और उसके चेहरे पर दुख और थकान की छाया थी। जमीर ने धीरे से उसके पास कदम बढ़ाया और अपने थैले में से कुछ अनाज और सिक्के निकाले। वह जानता था कि यह बहुत कम है, पर उसके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वह अपनी सीमित संपत्ति में भी दूसरों की मदद करेगा या अपने लिए रखेगा? औरत ने कांपते हाथों से वह अनाज लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य और आभार का मिश्रण था। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, उसने कहा। जमीर ने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, यह सब अल्लाह की दी हुई नेमत है जो मैं बांट रहा हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी पवित्रता थी, जैसे हर शब्द में उसके दिल की सच्चाई झलक रही हो। गांव के कुछ बच्चे पास से गुजर रहे थे और उन्होंने यह सब देखा। उनके छोटे छोटे चेहरे पर आशा की झलक थी और उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि जीवन में कुछ लोग सच में दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन इस तरह की नेकी हमेशा आसान नहीं होती। जमीर का खुद का परिवार भी उसके फैसलों से परेशान था। उसकी पत्नी, जो घर के हर खर्च और स्थिति को लेकर चिंतित रहती थी, बार बार उसे चेतावनी देती। अगर तू इतना खर्च करता रहा तो हम भी कभी भूखे रह जाएंगे, वह कहती। जमीर केवल मुस्कुराता और धीरे से कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वह चाहे तो इसे कभी भी ले सकता है और चाहे तो इसे बढ़ा भी सकता है, पर सच्ची दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। गांव के लोग धीरे धीरे यह देख रहे थे कि जमीर की मदद केवल कुछ रुपये या अनाज तक सीमित नहीं है। वह हर व्यक्ति के दुख को अपने दिल पर महसूस करता था। एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा और खेत सूख गए, जमीर ने अपने पास जो अनाज था वह सब गरीबों में बांट दिया। उसकी पत्नी ने फिर ताना मारा, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी मुश्किल वक्त है और तुम सब कुछ बांट रहे हो। जमीर ने केवल आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह के करम से अगर हम दूसरों का पेट भरेंगे तो हमारा पेट भी भरेगा। इस दौरान एक अजीब घटना हुई। गांव के एक छोटा बच्चा जिसका घर खाली था और जो भूख से बेहाल था, अचानक जमीर के पास आया। उसके हाथ में खाली कटोरा था और आंखों में चमक थी। जमीर ने उस कटोरे में अनाज डाला और बच्चे की आंखों में एक नई दुनिया की झलक देखी।
वह बच्चा दौड़ा और अपने घर की ओर भागा। उस दिन जमीर का दिल भारी था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष और शांति थी। गांव के लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि जमीर की मदद केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। वह हर किसी के दुख, हर किसी के संकट में उनके साथ खड़ा रहता था। कोई बीमार होता तो वह इलाज कराता, कोई घर में परेशान होता तो वह मदद करता। उसके छोटे छोटे कर्मों ने पूरे गांव में एक नई रोशनी फैला दी। बच्चे उसके पास आते, बूढ़े उसके आशीर्वाद लेते और महिलाएं उसके कामों को देखकर सीखती। लेकिन सच्चाई यह थी कि जमीर का जीवन आसान नहीं था। उसकी पत्नी की नाराजगी और गांव में फैलती अफवाहें उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौती देती थी। कभी कभी वह सोचता, क्या मैं अपनी नेकी से पीछे हट जाऊं? क्या मैं अपने परिवार की चिंता करूं या दूसरों की मदद करता रहूं? लेकिन हर बार उसका दिल कहता, सचमुच दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। एक दिन जब जमीर जंगल के किनारे बैठा था, उसने देखा कि एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा है। वह दौड़ा और पक्षी को उठाया, पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। पक्षी अचानक बोल पड़ा, तू साधारण इंसान नहीं है, तू नेक दिल वाला है। मैं तेरी मदद करने आया हूं। जमीर ने हक्का बक्का होकर पक्षी को देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव है। पर उसका दिल जानता था कि जो भी मदद करता है उसे अल्लाह की तरफ से रहमत मिलती है। गांव के लोग धीरे धीरे यह देखने लगे कि जमीर का हर काम एक मिसाल बन गया है। उसके हर कदम में नेकी की चमक थी। गरीबों, अनाथों और बूढ़ों के लिए वह भगवान का अमानतदार बन गया। उसकी मेहनत, उसका ईमानदारी और उसका नेक दिल गांव के हर घर में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जमीर जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। लालच, ईर्ष्या और अफवाहें उसके रास्ते में आती रहेंगी। उस रात जब जमीर अपने घर लौटा, उसने अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखों में अभी भी नाराजगी और लालच की चमक थी। जमीर ने गहरी सांस ली और सोचा, सब्र ही असली हथियार है। दौलत बांटना, दूसरों की मदद करना और ईमानदारी, यही असली शक्ति है। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी नीयत से पीछे नहीं हटेगा। वह जानता था कि असली अमानत उसके दिल में है और यही सबसे बड़ी दौलत है। और इस तरह जमीर का जीवन लगातार दूसरों की मदद में बीतता रहा। उसकी हर सुबह, हर शाम, हर कदम एक नई मिसाल बनाता। लोग उसे देखते और सोचते, क्या सच में कोई इंसान इतना नेक हो सकता है? क्या सच में कोई व्यक्ति अपनी दौलत दूसरों के लिए इस तरह बांट सकता है? जमीर के उत्तर हमेशा एक ही थे, सब्र, नेकी और ईमानदारी, यही असली दौलत है। गांव के लोग धीरे धीरे यह समझ गए कि दौलत केवल पैसे या सोना नहीं होती। असली दौलत वह है जो लोगों के जीवन में उम्मीद और खुशी लाए। जमीर ने अपने छोटे छोटे कर्मों से यह सिखाया कि गरीबी के बावजूद नेक दिल इंसान अपने कर्मों से पूरे गांव में बरकत फैला सकता है। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर इंसान अपने दिल में किसी अनकहे सवाल का जवाब तलाश रहा हो। जमीर, जो कि गरीबों और अनाथों के लिए हमेशा खड़ा रहता था, आज भी अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके हाथों में कुछ अनाज और थोड़े सिक्के थे, लेकिन उसका दिल भारी था। उसकी आंखों में सिर्फ इंसानियत की चमक नहीं थी, बल्कि उसका विश्वास, उसका ईमान और अल्लाह की तरफ से मिली हुई रहमत की उम्मीद भी झलक रही थी। वह जानता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह अल्लाह की दी हुई नेमत है और उसी ने उसे यह शक्ति दी कि वह दूसरों के लिए काम कर सके। जमीर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी और हाथ कांप रहे थे, रास्ते में बैठा था। उसका चेहरा थकान और निराशा से भरा था। जमीर ने बिना देर किए अपने थैले से कुछ अनाज और सिक्के निकाले। उसने यह जानकर कि यह उसकी सीमित संपत्ति का एक छोटा हिस्सा है, अपने हाथ बढ़ाए। बूढ़े आदमी की आंखें छलक गईं और उसने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जमीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सब कुछ अल्लाह की देन है, मैं बस उसका अमानतदार हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी और उसी सच्चाई में उसकी ताकत छिपी हुई थी। गांव में अब लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि जमीर का हर कर्म सिर्फ मदद करना नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से मिली एक परीक्षा का हिस्सा है। हर दिन, हर पल उसे यह याद दिलाया जाता कि इंसान अपनी मेहनत और ईमान से ही असली दौलत पा सकता है, और वही दौलत सिर्फ पैसे या सोने चांदी से नहीं, बल्कि नेक कर्मों और सब्र से आती है।
ज़मीर ने हर गरीब, हर अनाथ, हर भूखे इंसान के लिए यह मान लिया कि उसकी मदद अल्लाह की खुशी का जरिया है। एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा और खेत सूख गए, ज़मीर ने देखा कि बहुत से लोग भूख से बेहाल थे। वह जानता था कि उसके पास भी सीमित संसाधन है, लेकिन उसने ठान लिया कि जो कुछ भी है वह सब गरीबों में बांटेगा। उसकी पत्नी, जो घर के हर खर्च को लेकर चिंतित रहती थी, ने फिर कहा, अगर तुम सब कुछ बांटोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ज़मीर ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। अगर हम दूसरों का पेट भरेंगे तो अल्लाह हमारा पेट भी भरेगा। यही असली दौलत है। उस दिन ज़मीर ने अपने पास जो कुछ भी था सब गरीबों में बांट दिया। उसकी आंखों में संतोष और दिल में शांति थी। वह जानता था कि अल्लाह की रहमत असीमित है और जो इंसान नेक नियत से दूसरों की मदद करता है, उसकी कमी को खुद अल्लाह पूरा करता है। गांव के बच्चे जो भूखे और बेहाल थे, ज़मीर के पास आए और उनकी आंखों में आशा की झलक थी। वह जानता था कि यह सिर्फ अनाज और सिक्के नहीं, बल्कि भरोसा और उम्मीद की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन ज़मीर के लिए यह आसान नहीं था। उसकी पत्नी की नाराज़गी, गांव में फैलती अफवाहें और कभी-कभी खुद के संसाधनों की कमी उसे मानसिक रूप से चुनौती देती थी। वह कई बार सोचता, क्या मैं अपने परिवार की चिंता करूं या दूसरों की मदद करता रहूं? लेकिन हर बार उसका दिल कहता, सच्ची दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। यही सोचकर वह अपने काम में लगा रहता। एक दिन जब वह जंगल के किनारे बैठा था, उसने देखा कि एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा है। वह दौड़ा और पक्षी को उठाया, पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। अचानक पक्षी बोल पड़ा, तू साधारण इंसान नहीं है, तू नेक दिल वाला है। मैं तेरी मदद करने आया हूँ। ज़मीर ने यह देखकर आश्चर्य जताया, लेकिन उसके दिल ने महसूस किया कि यह सब अल्लाह की तरफ से एक संकेत है। जो इंसान अपने दिल से नेक है, उसे अल्लाह की तरफ से रहमत मिलती है। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि ज़मीर का हर काम मिसाल बन गया है। उसकी हर सुबह, हर शाम, हर कदम एक नई रोशनी फैलाता है। गरीब, अनाथ और बूढ़े लोग उसके पास आते और आशीर्वाद लेते। बच्चे उसके कदमों का अनुसरण करते और सीखते कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करने में अपने स्वार्थ को भूल जाए। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। ज़मीर को समझना था कि दुनिया में लालच, ईर्ष्या और अफवाहें हमेशा होंगी। हर बार जब कोई उसके काम को गलत तरीके से समझता तो उसका दिल टूटता, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटता। उसकी नीयत साफ थी। वह केवल अल्लाह की रिदा और दूसरों की मदद के लिए जी रहा था। एक रात जब वह मस्जिद के एक कोने में बैठा और रो रो कर अल्लाह से मदद मांग रहा था, उसके दिल में एक अजीब सी शांति आई। उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरी नीयत सिर्फ तेरी रिदा और गरीबों की मदद है। मुझे ऐसी राह दिखा जिसमें ना तेरी नेमत छीने, ना मेरे अच्छे कर्मों का असर खत्म हो। उसी समय उसने अपने दिल में महसूस किया कि अल्लाह उसकी दुआ सुन रहा है। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी और उसकी आत्मा को सुकून मिला। अगले दिन ज़मीर ने अपने गांव के पुराने कुएं के पास जमीन खोदी और देखा कि वहां एक पुराना मटका छुपा हुआ था। उसके अंदर अनाज और कुछ सिक्के थे। ये सब देखकर उसका दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया। उसने यह तय किया कि वह केवल उतना ही अपने लिए रखेगा जितना जरूरत है, बाकी गरीबों में बांट देगा। यही असली नेकाई और अल्लाह की राह में चलने का मतलब है। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि ज़मीर की दौलत केवल भौतिक नहीं है। असली दौलत वह है जो लोगों के जीवन में उम्मीद और खुशी लाए। ज़मीर ने अपने छोटे छोटे कर्मों से यह सिखाया कि गरीबी के बावजूद नेक दिल इंसान अपने कर्मों से पूरे गांव में बरकत फैला सकता है। उसका हर कदम, हर मदद, हर दुआ अल्लाह की तरफ से मिली हुई एक परीक्षा थी और वह हर बार सफल होता। हर दिन ज़मीर अपने विश्वास को और मजबूत करता। वह जानता था कि अल्लाह की रहमत असीमित है और जिसने दूसरों की मदद की उसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके छोटे छोटे कर्म गांव के बच्चों, बूढ़ों और गरीबों के जीवन में चमत्कार पैदा करते। हर मुस्कान, हर आशीर्वाद, हर धन्यवाद का शब्द ज़मीर के दिल को और मजबूत बनाता। गांव में धीरे धीरे खुशियों की एक लहर दौड़ने लगी। ज़मीर की मेहनत, उसकी नेकाई और अल्लाह की रहमत ने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। गरीबों के घरों में अब खाली कटोरे नहीं थे। अनाथ बच्चों की आंखों में रोशनी थी और बूढ़े लोग अपने जीवन में पहली बार चैन महसूस कर रहे थे।
ज़मीर हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों से साबित करता कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसे और सोने चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और ईमानदारी में होती है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी पर पड़ रही थी, ज़मीर अपने घर से बाहर निकला। उसका दिल हल्का था और चेहरे पर संतोष की चमक थी। बच्चों की हंसी सुनकर, औरतों के काम करने की आवाज़ सुनकर उसे महसूस हुआ कि यह उसका असली इनाम है। वह जानता था कि अल्लाह की रहमत ने उसके छोटे छोटे कर्मों को दुनिया में असर बनाने की शक्ति दी थी। हर कदम, हर मदद, हर दुआ एक नई कहानी बन गई थी जो पूरे गांव में फैल रही थी। ज़मीर ने देखा कि गांव का सबसे पुराना कुआं अब सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद और बरकत के लिए भी जाना जाता है। लोग वहां जमा होते, अपनी समस्याओं का हल पाते और ज़मीर से सीखते कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की भलाई में खुद को भूल जाए। बूढ़े लोग उसका आशीर्वाद लेने आते, बच्चे उसकी बातों को याद करते और महिलाएं उसके कर्मों से प्रेरणा लेती। हर व्यक्ति जो ज़मीर से मिलता, उसकी आंखों में एक नई चमक और दिल में उम्मीद की ज्वाला देखता। उसकी पत्नी, जो पहले उसकी नेकाई को लेकर चिंतित और नाराज रहती थी, अब बदल चुकी थी। उसने देखा कि ज़मीर ने अपनी सीमित दौलत को गरीबों और अनाथों के लिए कैसे लगाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ प्रशंसा और प्यार था। उसने महसूस किया कि असली दौलत घर के भीतर नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में है। पहली बार उसने अपने पति के कर्मों को देखकर सोचा कि असली अमानतदार वही है जो अल्लाह की तरफ से मिली हुई दौलत को सही दिशा में इस्तेमाल करे। गांव के बच्चे अब ज़मीर के पास आते और पूछते, बाबा, आपने यह सब कैसे किया? ज़मीर मुस्कुराता और कहता, बच्चों, यह सब अल्लाह की रहमत है। अगर तुम नेक दिल रहोगे और दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रास्ते में भी बरकत भेजेगा। उसकी हर बात में एक गहरी सच्चाई थी। बच्चों ने उसे अपने आदर्श के रूप में अपनाया और यह सीखते हुए बड़े हुए कि सच्ची दौलत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। एक दिन जब गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था, ज़मीर ने सोचा कि इस मौके पर गरीबों और अनाथों के लिए कुछ विशेष किया जाए। उसने अपने पास जो भी संसाधन थे उन्हें इकट्ठा किया और गांव के प्रत्येक घर में बांटा। बच्चों के हाथों में मिठाइयाँ और अनाथों के लिए नई पोशाकें दी गईं। बूढ़े लोगों के चेहरे पर खुशी और संतोष की चमक थी। औरतों ने उसके कदमों पर नतमस्तक होकर कहा, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। ज़मीर ने सिर झुकाया और केवल अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव के लोग अब जानते थे कि ज़मीर सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक मिसाल है। उसका हर कदम, हर काम, हर मदद अल्लाह की तरफ से मिली हुई बरकत का प्रमाण था। लोग उसके पास आते और अपने दुख, अपनी परेशानियां साझा करते। ज़मीर हर किसी की मदद करता और उसके छोटे छोटे कर्मों से पूरा गांव एक नई रोशनी में नहाया हुआ लगता। लेकिन असली खुशी तब आई जब उसकी पत्नी ने पूरी तरह से बदलकर अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि दौलत सिर्फ सोने और चांदी में नहीं, बल्कि इंसानियत, निकाय और सब्र में है। उसने ज़मीर से कहा, अब मैं भी हर गरीब और अनाथ के लिए तुम्हारे साथ काम करूंगी। ज़मीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम ही मेरी असली दौलत हो। गांव में धीरे धीरे हर घर में खुशियों की बहार आने लगी। बच्चों की हंसी, बूढ़ों की मुस्कान, औरतों की खुशी, सब कुछ ज़मीर और उसकी पत्नी की मेहनत और अल्लाह की रहमत का परिणाम था। गरीब लोग अब भूखे नहीं थे। अनाथों के चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। गांव के खेत हरे भरे हो गए और लोग महसूस करने लगे कि असली दौलत वही है जो सबके काम आए। एक दिन जब ज़मीर और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे, वही पक्षी जो पहले घायल था वापस आया। उसने कहा, तुमने अपनी अमानत को संभाला, सब्र किया और निकाय दिखाई। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और ईमान को स्वीकार किया। अब ये इल्म और बरकत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ज़मीर और उसकी पत्नी ने सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके दिल में खुशी और संतोष की एक नई रोशनी फैल गई। गांव के लोग अब ज़मीर और उसकी पत्नी को मिसाल मानने लगे। उन्होंने सीखा कि दौलत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। हर गरीब, हर अनाथ और हर बूढ़ा व्यक्ति अब अपने जीवन में उम्मीद और खुशियां महसूस करने लगा। ज़मीर और उसकी पत्नी ने मिलकर पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी और उनका हर कदम अल्लाह की रहमत का एक प्रमाण बन गया। और इस तरह
ज़मीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली दौलत और सुख केवल तब आता है जब हम सब्र, नेकाई और अल्लाह की राह में जीवन बिताएं। लालच और स्वार्थ केवल इंसान को अंधा और दुखी बनाते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत भेजता है और उसका दिल सच्ची खुशी से भर देता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसानियत, नेकाय, सब्र और अल्लाह की तरफ से मिली हुई बरकत ही सच्ची दौलत है। ज़मीर और उसकी पत्नी ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर इंसान का दिल नेक है और उसकी नीयत सही है तो अल्लाह हमेशा उसकी मदद करता है और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता है। और यहीं दोस्तों, इस प्रेरणादायक और खुशहाल कहानी का अंत होता है। अगर आप भी ऐसे प्रेरक, दिल छू लेने वाली और अल्लाह की रहमत से भरी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें जिसे वॉइस और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।